स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। आप सब मेरी स्टोरी को लाइक करें, तभी मैं आगे स्टोरी अपलोड कर पाऊँगी। आप स्टोरी को लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ। थैंक यू। माय रूड हस्बैंड भाग 11। अरमान के हाथ कशिश के शरीर पर घूमने लगे। कशिश का भी यही हाल था। अरमान उसके गले, उसके चेहरे को चूमने लगा। कशिश ने अरमान को कस के पकड़ लिया। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ने लगे। कशिश उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों अब एक होने के लिए तड़पने लगे। कुछ देर बाद ही कमरे में कशिश की सिसकियां सुनाई देने लगी। अरमान और कशिश कई घंटे तक प्यार करते रहे, फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह अरमान की आंखें खुली तो उसकी नज़र उसकी बाहों में सो रही कशिश पर गई। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आज तक कोई लड़की उसे नहीं बका पाई थी, पर ये लड़की जिसने धोखे से उससे शादी कर ली, जिससे वह नफरत करता है, ये लड़की कैसे उसे अट्रैक्ट कर गई। वो सब कुछ भूल गया। तभी उसने देखा कशिश कशमशा रही है तो उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कशिश उठी तो उसने मुस्कुरा कर अरमान को देखा। उसका पूरा बदन टूट रहा था। रात को याद कर वह शर्मा गई। उसने अरमान को ध्यान से देखा, फिर उसके माथे पर एक किस कर दिया। धीरे से, देखा आपको अपना बना ही लिया ना। कशिश से आप बच नहीं पाए पतिदेव। वो वहां से उठकर सीधा बाथरूम भाग गई। उसके जाते ही अरमान उठा। आज उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, पर फिर कुछ सोचते हुए इसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। ऐसा घाव दूंगा तुम्हें, शरीर पर नहीं दिल पर, की जिंदगी भर मुझे नहीं भूलूंगी। कशिश जब बाथरूम से बाहर आई तो अरमान सोफे पर बैठा था। उसे देखकर उसके चेहरे पर हाय की लाली खिल गई। अरमान, रात को जो भी हुआ उसके पैसे ले लेना, मैं फ्री में कोई काम नहीं करवाता। वो कशिश को शब्दों से चोट पहुंचाना चाहता था। उसके शब्द कशिश को बहुत चुभे, पर वो मुस्कुरा कर ठीक है दे दो। फिर शीशे के पास जाकर मांग में सिंदूर भरने लगी और गुनगुनाए जा रही थी। रात का नशा अभी आंख से गया नहीं, मेरा नशीला बदन। अरमान हैरान होकर फिर गुस्से से, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? कोई तुमसे ये सब बोले तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? कशिश उसके करीब जाकर, कोई नहीं, मेरा पति, शादी के बाद पत्नी की इज्जत ही पति की इज्जत है। अगर आप मेरे बारे में ऐसा कहेंगे तो इनडायरेक्टली खुद की इज्जत के बारे में कहेंगे। वो उससे दूर जाकर, अब हटिए, मुझे परेशान मत करिए, मेरे बदन में दर्द हो रहा है। अरमान उसे हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये कहे उसे हजम नहीं हो रहा था कि यह लड़की उसे जवाब देती है। अरमान, अच्छा, मुझे तो लगा तुम्हें एक्सपीरियंस होगा। उसकी यह बात सुनकर कशिश को गुस्सा आ जाता है। तभी बाहर से गौरव की आवाज आ रही थी। वो शायद बूढ़ी माँ से बात कर रहा था। कशिश गुस्से में, हाँ, बहुत एक्सपीरियंस है। ये सुनकर अरमान की मुठिया कस गई। हाँ, सुना आपने, बहुत एक्सपीरियंस है, आपसे पहले कहीं मर्दों के साथ। वो कुछ कहती उससे पहले ही अरमान उसका गला दबाकर उस गुस्से से देख रहा था। एक शब्द और निकला तो जान खींच लूंगा। कशिश को उससे मैं जल्दी ही छोड़ दिया। कशिश से ऐसी बातें नहीं सुन सकते, ना तो करना भी मत आगे से। आपसे प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं आप मेरे चरित्र पर सवाल उठाएं। उसकी आंखें भर आई। अरमान को बुरा लगा, पर उसने अपनी अकड़ बरकरार रखी। तुम्हारे आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करते हैं, समझ गई ना? और एक और बात, नफरत है तुमसे, मुझे समझ गई ना? कशिश आंसू में भी मुस्कुरा कर, जिसे नफरत करते हैं, कल उसी को ही बेइंतहा सा चूम रहे थे, प्यार दे रहे थे। और रही बात आंसुओं की, तो जब आप मेरी मोहब्बत को समझ जाओगे, इन आंसुओं से भी दर्द होगा आपको। अरमान की इतनी बेरुखी पर भी ये लड़की इतना अकड़ खा जाती है। अरमान निशब्द था और दरवाजे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही कशिश की आंख भर आई। भाग 12। कशिश से उसके जाने के बाद थोड़ी राय, फिर आंसू साफ करके वही खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। फ्लैशबैक। कशिश ने कल की रात अरमान के खाने में कुछ मिला दिया था जिससे वह होश में नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर उसने अरमान से शादी कर ली थी। जब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो वो गुस्से से भर गया था और कशिश को धक्के मारकर निकलने लगा। पर दादी माँ की कसम की वजह से वह कशिश के साथ रह रहा था। फ्लैशबैक एंड अरमान बाहर आया, तब तक बूढ़ी माँ उसे सब बता चुकी थी।
अरमान में गौरव को गुस्से से देखा और बाहर निकल गया। बुढ़ी माँ आवाज लगती रही पर वो घर में बैठकर निकल गया। उसके जाने के बाद गौरव कशिश के रूम में मुस्कुराते हुए नोक करता है। कशिश भी जल्दी से आंसू पूछकर पीछे देती है। कांग्रेचुलेशंस सिस। कशिश भी फीकी सी स्माइल करती है। गौरव, ये बधाई शादी की नहीं, अरमान को जीतने की है भाभी। काशी से छूटे हुए स्वर में, ये तो अभी सपना ही है पर मैं हार नहीं मानूंगी। गौरव, अरे आपको क्या लगता है आपने उन्हें से बेहोशी में शादी की है? वह माफिया है, ऐसी छोटी मोटी चीज उन्हें बेहोश नहीं कर सकती। वह खुद आपको अपना बनाना चाहते थे पर आपके प्यार का दुश्मन उनका ईगो जो बीच में आ रहा था। कशिश सोग थी पर अब उससे और हिम्मत आ गई। वह अरमान के ईगो को साइड करवा कर उनके प्यार को निकाल कर ही रहेगी, पाकर ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान ऑफिस की चेयर पर घूम रहा था। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्योंकि तूने उससे शादी, तू होश में था ना, और उसे छुआ तूने। उसने आंखें बंद कर ली तो उसे रात की कशिश की खुशबू, मधुशी, सब याद आने लगी। उसे न जाने क्यों एक तड़प सी होने लगी। उसने एक हाथ टेबल पर मारा तो उसके हाथ से खून आने लगा। रात को कशिश ने सारा काम निपटा कर रूम में खिड़की के पास खड़ी थी। अरमान ने उसे देखा पर कुछ कहे बगैर बाथरूम में घुस गया। कशिश उसकी तरफ देख रही थी। जब अरमान उसकी तरफ आया तो कशिश वहीं खड़ी रही। अरमान उसके पास से रुककर कहीं और चला गया। कशिश, आपका खाना लगा दूं? अरमान, मैं खा कर आया हूं और आगे से मेरे बारे में कुछ मत पूछना, समझी? कशिश एक थाली को निकाल कर उसमें खाने लगी। अरमान टाइम देता है तो रात के 11 बजे बज रहे थे। वह अरमान की वजह से भूखी थी इतनी देर से। थोड़ा सा खाने के बाद वह किचन में बर्तन रख कर आई। अरमान बेड पर हाथ लटका कर लेता था। उसने अरमान के हाथ की चोट देखी तो वह उसका हाथ पकड़कर उसमें दवाई लगाने लगी। अरमान कुछ कहने को हुआ तो कशिश से हाथ दिखाकर रोक दिया। हाँ, आपसे दूर रहूं, मेरी औकात नहीं है आपको छूने की, यही ना? पता है, दवाई लगाने दो। और कुछ नहीं कह रही, कशिश ने उसके हाथ पर सावधानी से दवाई लगा दी। फिर वह भी अरमान के साइड में जाकर लेट गई। उसने अरमान से दूसरी तरफ करवट ले ली। अरमान से रहा नहीं जा रहा था। वो कशिश को देखकर बहकने लगा था। कशिश भी पिछली रात को याद कर रही थी। अरमान ने कुछ देर खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद कशिश को कुछ अजीब फील हुआ। वह गहरी नींद में थी। अरमान उसे किस कर रहा था। कशिश को होश आने में टाइम लगा, फिर वह भी किस करने लगी। दोनों आज फिर एक हो गए। अरमान ने इस बार उसे अपने सीने से लगा लिया और वैसे ही सो गया। अगली सुबह जब अरमान उठा तो कशिश शीशे के सामने खड़ी होकर सिंदूर लगा रही थी। अरमान उसे देखा ही रह गया। लाल साड़ी में, भारी भारी चूड़ियां, लाल सिंदूर, खुले बाल, बिना लिपस्टिक के वो कहर ढा रही थी। अरमान उसे घूरता रहा। कशिश, पूरी की पूरी आपकी हूँ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अरमान हड़बड़ा कर, क्या कह रही हो? मैं तो देख रहा हूँ कि कौन सा जादू करती हो जो हर रात मुझे फंसा लेती हो अपने जाल में। कशिश, और आप फंस जाते हैं जाल में। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी कि तभी कशिश का फोन बजा। भाग तेरा! कशिश का पूरा ध्यान अरमान से शिफ्ट होकर फोन में लग गया तो अरमान को गुस्सा आया पर वो कुछ कह ना सका। वो उसकी बात सुनने लगा पर ईगो इतना है साहबजादे का कि चेहरा ऐसा बना रखा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कशिश फोन पर, जी हाँ, तो आज मीटिंग कर लेते हैं। हाँ, मैं फ्री हूँ। ओके सर, तो मिलते हैं सर। सुनते ही अरमान के हाथ की मुट्ठी काश गई। कशिश ने फोन रखा और ड्रेसिंग टेबल पर अपनी साड़ी ठीक करने लगी। सुनो, अरमान ने उसे कहा तो उसने चौंक कर देखा। हाँ सुनो, किसी से आसपास देखते हुए खुद की तरफ उंगली करते हुए बोली मैं। अरमान आंखें छोटी करके उसे घूमने लगा। कशिश, अच्छा बोलिए। अरमान, एक कप चाय लेकर आओ, खुद बनाकर कुछ काम करो, यहाँ आराम करती रहती हो। कशिश बहुत खुशी कि अरमान ने उसे चाय बनाने के लिए बोला है। वो जल्दी से चली गई। उसके जाते ही अरमान ने झांक कर देखा, फिर उसका फोन लेकर उसके जीपीएस अपने फोन से कनेक्ट कर लिया और बाथरूम में चला गया। ठंडा पानी उसकी बॉडी से बाहर रहा था पर उसे खुद की हरकतें समझ नहीं आ रही थी कि वह क्यों आखिर ऐसा कर रहा था। बस उसे जानना था कि कशिश किसे मिलने जाती है।
वह नहाकर बाहर आया तो सिर्फ लोअर पहन रखा था। कशिश रूम में आई, उसने चाय का कप रखते हुए कहा पी लीजिए और जाने को हुई कि अरमान यह अदा या अकड़ का लो फपती नहीं उन पर जो रात दिन मेरी तस्वीर को सीने से लगाए रहते हैं, मेरे सामने आने पर नजरें तक उठाते नहीं। वह चाय का कप उठा पीते हुए बोला। वह अपनी नाराजगी शायरी के द्वारा व्यक्त कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कशिश उसे इग्नोर कर रही है, लेकिन असलियत ये थी कि वह जल्दी में थी क्योंकि दादी माँ को चाय देना भूल गई थी। उसने स्माइल की, फिर बिना पीछे मुड़े। जब हम कुछ कहते हैं उन्हें हमारी आवाज चुभती है, जब हम चुप रहते हैं उन्हें हमारी छुपी चलती है। आप बताए करें तो क्या? अरमान मुस्कुराया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह कशिश के करीब खड़ा हो गया, बिल्कुल उसके चेहरे के सामने। दोनों की सांस टकरा रही थी। कशिश की आंखें बंद हो गई। बहुत बोलती हो ना, वह उसके कान में बोला। कशिश की धड़कनें बढ़ गई। कशिश, आपको अपनी बातों से चुप कर देता हूँ, यही बात है ना? अरमान बोला करो, पर जितना जरूरत हो उतनी। वह उसकी कमर को हाथ से दबाता है तो कशिश की चीख निकल गई। इतनी रात को भी नहीं चीखी थी जब मैं। कशिश ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसके गाल टमाटर के जैसे लाल हो गए। अरमान उसके कान में, तुमने कहा था बातों से चुप करती हूँ, तुम तो हाथों से करने लगी। कशिश 1 मिनट नहीं रख सकती थी, लिए वह कप अरमान के हाथ से लेकर भाग गई। अरमान के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। यही अरमान ऑफिस के लिए निकल गया। उसने 1 घंटे बाद भी, कशिश भी अपने काम पर चली गई। अरमान लगातार उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रहा था। लोकेशन एक रेस्टोरेंट की थी, वह भी वहां के लिए निकल गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कशिश एक बुद्ध से आदमी के साथ फाइल में से कुछ डिस्कस कर रही है। उसने चैन की सांस ली, तब तक वह लोग उठ गए। कशिश रेस्टोरेंट के बाहर जाने लगी। अरमान उसे ही नोटिस कर रहा था कि एक वेटर ने जानबूझकर उस पर ड्रिंक गिरा दी। अरमान को पता चल चुका था उसने जानबूझकर ऐसा किया है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था उसने ऐसा क्यों किया। कशिश, इट्स ओके, मैं बाथरूम में साफ कर लूंगी। वह बाथरूम में चली गई। एक वेटर उसके पास आकर, इसका नजारा तो मैं देखूंगा, क्या लग रही है, कसम से, डाउनलोड कर लो। अरमान आज किसी की मौत बनने वाला था। उसने वेटर का पीछा किया तो लैपटॉप खोल कर बैठा था जिसमें कशिश बाथरूम में एंटर होती हुई दिख रही थी। उसे वेटर को यह नहीं पता था कि उसके पीछे मौत खड़ी है। भाग 14। अरमान पीछे से उस आदमी के कंधे पर हाथ रखता है। वह आदमी जिसके पीछे मुड़कर देखता है। अरमान के डरावना, भयंकर, गुस्से वाला चेहरा देखकर वह बेहोश हो जाता है। अरमान किसी को कॉल करता है, फिर वह सीधा लेडीज बाथरूम में गया और वहां कशिश अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। उसे देखकर, आप यहाँ क्या? इससे पहले कि अरमान उसे कंधे पर उठा लेता है, उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा दिख रहा था। कशिश डर गई, वह कुछ नहीं बोली। वही अरमान कार ड्राइव कर रहा था। कशिश की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वह भीगी बिल्ली की तरह बैठी रही। कार एक जगह रुकी। कशिश ने देखा तो घर आ गया था। कशिश साइड से उतरी और खिसकते हुए अपने कमरे में चली गई। वह बेड पर बैठी थी कि अरमान अंदर आया। वह उसे गुस्से से देख रहा था। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम छोटी बच्ची हो। जी, ना समझी मैं, कशिश बोली। तुम छोटी बच्ची हो, पता है उन लोगों ने बाथरूम में कैमरा लगा दिया था और तुम्हें। वह गुस्से से मुठिया भींच चुप हो गया। क्या, पर इसमें मेरी क्या गलती, मुझे थोड़ी ना पता, वह रोते हुए बोली। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो? पर आप वहां पहुंचे कैसे? अरमान झेप गया। वह मैं किसी से मिलने गया था। तुम क्या करने गई थी? वह मैं भी एक मीटिंग के सिलसिले में गई थी, पर वह लोग, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए, मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। रुको, उसने फोन छीन लिया। गलती तुम्हारी थी, उनकी नहीं, समझी? कोई फोन नहीं करोगी तुम, और आगे से जहां जाना होगा मेरे साथ निकलोगी। वह ये कहकर चला गया। अब कशिश रोए या मुस्कुराए, एक तो इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसकी बीवी को कैमरे में देखना चाहता था, ऊपर से वह कह रहा है आगे से साथ चलेगा। यह क्या बात हुई? वहां से अरमान एक जगह पहुंचा जहां कई आदमी वेटर की ड्रेस पहने बंधे हुए थे। अरमान, वहां पहुंच, तुमने मेरी बीवी को देखने की कोशिश की, उस पर मेरा हक है, वह भी मैं जताता नहीं, और तुमने उसे आज, तुम्हें ऐसा तड़पाऊंगा कि मरने के लिए मारोगे।
उसने एक चुटकी बजाई तो कई लोग आए और उन्हें पानी से भर बड़े से ग्लास के दरवाजे में फेंक दिया। उसमें पानी भरने लगा, उन लोगों की हवा टाइट हो गई। वह चिल्लाते रहे और झटपटा रहे पर कोई असर नहीं हुआ। अरमान मुस्कुराकर उन लोगों को देख रहा था। जब पानी उन लोगों के गले तक भर गया तब वह पानी रुक गया। वो लोग हैरान हो गए। अरमान टेढ़ा मुस्कुराया और पानी में तार डलवाया। तार पानी में जाते ही उन लोगों को झटके लगने लगे। ऐसे ही कई बाहर बिजली के झटके अरमान ने उन लोगों को दिए। वह सब मर चुके थे, पर अरमान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जो मेरा है उसे चाहे जिंदगी भर नजर उठाकर मैं ना देखूं, मेरी मर्जी। पर किसी और ने देखा तो आंखें नोच लूंगा। अरमान वापस घर पहुंचा तो कशिश उसकी सुबह की बात से नाराज थी, इसलिए वह उसे फुली इग्नोर कर रही थी। उसने अरमान से खाने के लिए पूछा पर उसकी तरफ देखा नहीं। अरमान उसे नोटिस कर रहा था। फिर कशिश रात को दादी माँ के पास बैठ गई, उनसे बातें करने लगी। काफी रात हो चुकी थी पर कशिश रूम में नहीं आई तो अरमान ने न चाहते हुए भी उसे देखने गया। वह दादी माँ के रूम में नहीं थी, कशिश गेस्ट रूम में है। एक सर्वेंट ने अरमान से पूछने पर बताया। अरमान वहां गया तो कशिश ने दरवाजा अंदर से लॉक कर रखा था। अरमान को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत मास्टर की से दरवाजा खोला। वह उसे काफी देर तक देखता रहा। अरमान उसकी तरफ गया और उसे बाहों में उठाकर रूम में चलने लगा। आधे रास्ते में ही कशिश की आंख खुल गई तो वह अरमान को देख रही थी। उसके चेहरों पर आंसू के निशान थे। अरमान ने उसे बेड पर लिटाया पर कशिश बेड के बिल्कुल कोने में करवट लेकर सो गई। अरमान पीछे से उसके पास आया और उसके ब्लाउज की डोरी खोलने लगा। कशिश सिहर उठी। यह आप क्या कर रहे हैं? वह उसकी तरफ पलटकर बोली। क्या कुछ नया कर रहा हूँ? अरमान बेशर्मी से बोला। कशिश पानी पानी हो गई। पॉकेट एफएम पर सुनते रहिए मेरे साथ, माय रूड हस्बैंड। ज्यादा से ज्यादा स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।